तो जो जगह आप नहीं देंगे तो गाड़ी हम कहाँ खड़ा करेंगे। सवारी गलत जगह उतार रहे हैं, अरे तो सवारी उतारने का स्टॉप पॉइंट नहीं बनाइएगा तो हम सवारी कहाँ उतारेंगे। कहीं बनाइए पर सवारी को भी मालूम हो, यात्री को भी, साथ साथ गाड़ी वाले चालकों को भी हम बताएंगे कि फलानी जगह सवारी उतारिए। भारत सरकार की इस आश्वासन पर कि जिन मांगों को लेकर यह हड़ताल हो रहा था उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। आंदोलन 20 मई को जो था राष्ट्रव्यापी, उसको स्थगित कर दिया गया है। हम लोग की बातों को अनदेखा करने की कोशिश होगी तो 9 जुलाई के बाद फिर हम लोग जो है आंदोलन को तेज करेंगे और राष्ट्रव्यापी हड़ताल को जो है हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 20 मई यानी कि कल प्रस्तावित देशव्यापी आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विदित हो कि विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा 20 मई को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए लाए गए 4 नए कानून के विरोध में श्रमिक संगठनों ने भारत बंद की चेतावनी दिया था। 4 नए कानून को वापस लेने और पुराने कानून को ही यथावत लागू करने की मांग इसमें शामिल है। इस बीच देशव्यापी आंदोलन के स्थगित करने के संदर्भ में बैरिया स्थित ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर संघ के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा करते हुए बताया कि 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को 9 जून 2025 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मांगों पर पुनर्विचार का निर्णय लिया है। साथ में यह भी कहा कि मुख्य रूप से जो 4 श्रम कानून हैं उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा संघ के नेताओं ने जानकारी दिया कि परिवहन से जुड़ा हुआ जो मांग है उस पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार विचार करने का निर्णय लिया है। संघ के नेताओं ने कहा कि स्थानीय जो हमारी मांग थी, जिसमें कि स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने और जहां जहां आवश्यकता है वहां पड़ाव का बोर्ड लगाने की मांग, इसके तहत 21 मई को ऑटो यूनियन के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिला समाहर्ता से मिलेंगे। कि हमारा जो 29 श्रम कानून पहले से बना, जिस कानून के माध्यम से तमाम जो हमारा श्रमिक समस्याओं पर जो भी कुछ कठिनाई आती है हम उसके लिए संघर्ष करते हैं और अपनी हक को हम पाते हैं। आज उस तमाम कानून को ख़त्म करके मात्र 4 लेबर कोड में बदल दिया गया, जो अब मजदूरों के मुंह पर ताला लगाने का ये साजिश चल रहा है। अभी इसी कानून लागू हो जाने के बाद हम कोई हड़ताल नहीं कर सकते, हम जुलूस नहीं निकाल सकते, हम अपनी बकाया मजदूरी का वो कोई क्लेम नहीं डाल सकते, हम किसी कारखाना में आंदोलन नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे मुंह पर ताला लगा करके हमको गुलाम बनाने की जो साजिश चल रही है, हम इसके खिलाफ में केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यह जो तुम्हारा काला कानून है हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा जो यह तुगलकी फरमान है, हम तुम्हारे इस तुगलकी फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुमको दमनकारी हमारे ऊपर दमन करना है करो, लेकिन हम अपने जो पूर्वज जो हमको लड़ाई लड़ करके अपना खून बहा करके हमको जो 8 घंटा काम करने का अधिकार दिए थे, हम उस अधिकार को नहीं जाने देंगे। अभी ये सरकार कहती है कि 8 घंटा का काम का अधिकार वो समाप्त, 12 घंटा करना पड़ेगा आपको काम, उसके बदले में कोई आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अब इसको अगर हम मान लेते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद हमको कहेगा कि 16 घंटा काम करना पड़ेगा। इस तरह से पहले जो 20 घंटा 18 घंटा जो मजदूरों से काम लिया जाता था, फिर उसी स्थिति में हमको ले जाना चाहती है सरकार। तो हम इस चीज़ को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारा नाम सुंदेश्वर सैनी, CI2 के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोगों को इसलिए निर्णय पड़ा कि जो हमारा आंदोलन 20 मई को जो था राष्ट्रव्यापी, उसको स्थगित कर दिया गया है। यह पुनः भारत सरकार के इस आश्वासन पर कि जिन मांगों को लेकर यह हड़ताल हो रहा था उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और जो अभी स्थिति थी देश की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया जाए। ये 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरा जो हमारा परिवहन सेक्टर का मांग था कि 2019 में सरकार ने कानून लाया परिवहन सुधार विधेयक, तो ये सुधार नहीं था बल्कि परिवहन को बर्बाद विधेयक कहा जाए। तो हम लोग इस पर कई बार वार्ता हुई, सरकार ने हर बार दिया आश्वासन, लेकिन सरकार दमनात्मक रवैया को बढ़ाती जा रही है। बल्कि ये समझिए कि इस तरह से कि गाड़ियों का परिवहन व्यवसाय ख़त्म करने का सरकार की नीति हो गई है। अभी बिहार में ही देख लीजिए, गाड़ी चल रही है, पीछे से उन्होंने दे दिया फ़ोटो खींच के, फाइन हो रहा है। हमारा जो ऑटो चालक जो गरीब है उन लोगों का महीना का किस्ती गाड़ी का देगा कि ये फाइन देगा। एक एक गाड़ी पर
पीछे से गाड़ी चल रहा है, किसी बहाने से क्या भाई तो ये नो पार्किंग में गाड़ी था, इसका गलत जगह गाड़ी खड़ा कर दिया। तो जो जगह आप नहीं देंगे तो गाड़ी हम कहाँ खड़ा करेंगे? सवारी गलत जगह उतार रहे, अरे तो सवारी उतारने का स्टॉप पॉइंट नहीं बनाइएगा तो हम सवारी कहाँ उतारेंगे? कहीं बनाइए पर सवारी को भी मालूम हो, यात्री को भी, साथ साथ गाड़ी वाले चालकों को भी हम बताएंगे कि फलानी जगह सवारी उतारिए। तो सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिला प्रशासन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है हमारी मांगों पर, बल्कि हमारे एक एक टेम्पू चालकों को महीने में 10-10 हज़ार रुपया फाइन के रूप में जमा करना पड़ रहा है। और सरकार ने कहा कि बढ़ोतरी, तो भाई किस चीज़ की बढ़ोतरी? जो फाइन हमारा 500 था उसको सरकार ने 5000 कर दिया, जो फाइन 1000 था उसको 10,000 कर दिया। तो इस तरीक़ा से रोज़गार ख़त्म करने की सी नीति है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग आने वाले 20 मई को हड़ताल करने वाले थे, लेकिन सरकार के इस आश्वासन पर कि हम पुनः इस पर विचार करेंगे, हम लोगों ने अपने हड़ताल को 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और ख़ासकर जिला प्रशासन से और जो बड़े लोग उनसे हमारा अनुरोध है कि इस तरह की नीति की गाड़ी चलती गाड़ी का फ़ोटो न खींचा जाए। गाड़ी को कहाँ जहाँ पर भी गाड़ी घुमा रहे उतार रहे सवारी फ़ोटो खींच के फाइन कर रहे हैं, तो हमारा आमदनी ही महीना में उतना नहीं है जितना फाइन का आ जाता है। तो इस तरह से सरकार पुनः विचार करते हुए इस तरह फाइन की नीति को लागू नहीं करे और गरीब चालकों को रोज़गार करने दें। हम खुद स्वयं अपने पैसा से रोज़गार कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों खरीद के इनसे उनसे बैंक से सूद से पैसा लेके कर रहे हैं और सरकार हम लोग को तंग कर रही है। इसलिए सरकार से मंशा है कि अपने इन सब चीज़ों पर बदलाव लाए और गरीबों को भी जीने का अधिकार दें। ये पिछले दिनों हम लोग बैठक करके निर्णय लिया था कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर में तैयारी हम लोगों ने किया था। जो हड़ताल आज स्थगित करने की जो नौबत आई है उसको लेकर के हम लोग प्रेस वार्ता करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको स्थगित कर दिया गया है। हड़ताल किस तरह का था जो स्थगित हुई? हड़ताल मुख्य मुद्दा जो 44 श्रम कानून था उसको भारत सरकार के द्वारा चार कानून में जो है ला करके समेटने की कोशिश जो उन्होंने काम किया है, उसको हम लोग जो है उसका विरोध के लिए हम लोग 20 मई को जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए हम लोग तैयार थे। तो क्या अभी आदेश आया जो आपको हड़ताल? अभी हमारे राष्ट्रीय लीडर से जो वार्ता हुई है उस वार्ता में जो है जो देश में जो युद्ध का माहौल है उसको देखते हुए और भारत सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे जो वार्ता हुई, आश्वासन मिला कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। उसको लेकर के जो है राष्ट्रीय नेता हमारे जो है इस आंदोलन को जो है 9 जुलाई तक स्थगित किए हैं। अगर हम लोग की बातों को अनदेखा करने की कोशिश होगी तो 9 जुलाई के बाद फिर हम लोग जो है आंदोलन को तेज करेंगे और राष्ट्रव्यापी हड़ताल को जो है हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे।